सत्साई भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से एक बार फिर से हमें मौका मिला है इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने का, जिसका नाम है मानवता का हास तथा विकास। हास क्या होता है? हास का मतलब है इंसान की इंसानियतता का पतन, मानव की मानवता में किस कदर वर्तमान में गिरावट आ चुकी है, व्यक्ति के आचरण में, उसकी नैतिकता में, उसके हार व्यवहार में किस कदर गिरावट आ चुकी है, किन कारणों से आई है, ये है हास तथा विकास। अब इस मनुष्य की गिरी हुई मानसिकता का, इसकी नैतिकता का, इसके आचार विचार व्यवहार का उत्थान कैसे हो, एक बार पुनः इंसान में इंसानी गुणों का कैसे विकास हो, तो ये है विकास, जो हमें ये पुस्तक बताएगी, समझाएगी कि आप और हम वर्तमान में मानवीय गुणों से और मानवता से कितनी दूर बैठे हैं। ये पुस्तक भाइयों और बहनों, चाहे सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखी हो, चाहे ये पुस्तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भक्तों ने लिखी हो, हमने केवल गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर, यानी जो नीर खीर का निबेरा करना गुरुदेव ने अपने सत्संगों के माध्यम से हमें समझा दिया, सिखा दिया है, हमने तत्व ज्ञान का प्रयोग करके इस पुस्तक में नीर खीर का निबेरा करना है। भक्ति मार्ग में हमारे मतलब की कौन सी बातें हैं, हमें किन बातों से दृढ़ता मिले, हमारा विश्वास दृढ़ हो और हम मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को सफल कर सकें, हमने वो तमाम जानकारी भाइयों और बहनों इस पुस्तक से प्राप्त करनी है। हमने ये नहीं देखना कि ये पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी है या फिर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का एक संगठन जो सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में काल प्रेरणा से बन गया था, या उन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने लिखी है। हमने इस पुस्तक की तह में जाना है, हमने इस पुस्तक में से निष्कर्ष को निकालना है, हमने इस पुस्तक में से सार ज्ञान को निकालना है। क्योंकि परमेश्वर जी कहते हैं कि साधु ऐसा जानिए जैसे सीप स्वभाव, और सार सार को गहले थोता दे उड़ाए। यानी जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो भगत जन होते हैं, उनका एक स्वभाव होता है कि अपने पूज्य गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर वे आत्माएं सार ज्ञान को ग्रहण कर लेती हैं, और जो ज्ञान, जो बातें उनके मतलब की नहीं होती है, उनको छोड़ देती है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हंस पक्षी के अंदर एक गुण विकसित किया है कि हंस पक्षी को पानी और दूध आपस में मिलाकर दे दिया जाए, वो केवल दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो इसी प्रकार सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद उनके भगत हंस की श्रेणी में आ जाते हैं। वे सत्य ज्ञान को और भक्ति वर्धक बातों को ग्रहण कर लेते हैं, और जो बातें तत्व ज्ञान के विपरीत होती हैं, भक्ति मार्ग की विपरीत होती हैं, वे उनको छोड़ देते हैं। तो हमने इस पुस्तक से केवल सार ज्ञान को ग्रहण करना है। सन 1960 के पश्चात का वर्तमान, यानी गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं कि ये जो इंसान की मानसिकता है, नैतिकता है, इंसान का आचरण है, उसमें गिरावट आनी कब से शुरू हुई है? सन 1960 के बाद। क्यों हुई है भाइयों और बहनों? इसका एक रीजन है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी सन 1951 से शुरू हो जाती है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 से परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का इस पृथ्वी पर प्राकाट्य हुआ, और उसी दिन से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हो जाती है। जैसे आज से लगभग 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी शिशु रूप में लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, उसी दिन से कलयुग की प्रथम पीढ़ी यानी प्रथम चरण शुरू हो गया था। और जिस दिन कबीर परमेश्वर 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहकर अपनी लीला करके सह शरीर मगर से सतलोक गए, उस दिन कलयुग की प्रथम पीढ़ी यानी कलयुग का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है।
यानी सन 1398 से 1518 ये कलयुग के प्रथम चरण का समय था। यानी जब जब ये कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर प्रकट होता है सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो भाई और बहनों एक चरण शुरू हो जाता है, एक पीढ़ी शुरू हो जाती है। तो वर्तमान में वही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। उसी दिन से कलयुग की दूसरी पीढ़ी का, कलयुग की पिछली पीढ़ी का, कलयुग के दूसरे चरण का वो प्रथम दिन था 8 सितंबर 1951। और जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जो भी वो लीला कर रहे हैं इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक भाई और बहनों ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय चलेगा, बिचली पीढ़ी रहेगी। जिस दिन सतगुरु रामपाल जी सशरीर इस पृथ्वी लोक से सतलोक के लिए चले जाएंगे, वो दिन कलयुग की बिचली पीढ़ी का अंतिम दिन होगा, लास्ट दिन होगा। और उसके बाद भाई और बहनों किसी भी आत्मा का पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। तो आप और हमारे लिए ये भी एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, और हमने विचार भी करना चाहिए कि हमने इस कदर सतगुरुदेव भगवान की मर्यादा में रह के भक्ति करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव भगवान इस पृथ्वी पर रहते सहते आप और हमें सतलोक भेज दें। क्योंकि भाई और बहनों सतलोक जाने के लिए उम्र की, आयु की, एज की कोई सीमा नहीं है कि भाई जिस प्रकार से कलयुग में परमात्मा ने इंसान की आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास निर्धारित की हुई है। तो जरूरी नहीं है कि हम 80 साल के होंगे, हम 70 साल के होंगे या 90 साल के होंगे, उसी समय हम सतलोक जा पाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं भाई जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत सुमरण हो, और लाख बरस का जीवना लेख धरे न कोई। अगर आपको सत भक्ति मिल चुकी है, सच्चा सतगुरु मिल चुका है, सतलोक जाने का मार्ग मिल चुका है, तो परमात्मा कहते हैं कि थोड़े समय में तू ऐसी लगन लगा कि तेरा सतगुरु तेरे ऊपर प्रसन्न हो, अपनी मेहर बख्शे और तुझे विमान में बैठाकर सतलोक भेज दे। तो भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर जी की सत भक्ति में उम्र का कोई लेखा जोखा नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास में सत भक्ति नहीं है, अगर लाखों वर्ष भी उसकी उम्र है तो भी अंत में लक 84 में जाएगा, गधे का गधा रहेगा। इसलिए आप और हमने कोशिश करनी है, भरकस प्रयत्न करना है, प्रयास करना है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के पृथ्वी पर शरीर में रहते सहते आप और हम ये भक्ति करके, उनको प्रसन्न करके, उनकी मेहर प्राप्त करके और यहाँ से छलांग सतलोक के लिए लगा दें। एक उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने। आदरणीय गरीबदास जी जो लगभग 350 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आए हुए थे। आदरणीय गरीबदास जी ने मात्र 65 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया था। उनके भक्तों ने, गांव वालों ने उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव भगवान, कुछ समय और रुक जाइए, अपने अनमोल तत्व ज्ञान की बरसात कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आदरणीय गरीबदास जी ने कहा कि भाई ऐसे गंदे लोक में सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, और परमात्मा ने आकर सतलोक ले जाकर मुझे वहां के सुखों से परिचित करवा दिया है। मैं आंखों देख चुका हूं, अब मेरा इस गंदे लोक में मन नहीं लगता है, और क्या करूंगा मैं यहां रहकर। यहां तो रोजाना वही प्रोसीजर है, सुबह उठो, सबसे पहले लेटरिन में हाथ दो, उसके बाद नाश्ता करो, खाना खाओ, फिर सारा दिन गधे बैल की तरह काम धंधे पे चले जाओ, शाम को घर वापस आकर फिर खाना खाकर फिर रात को लेट जाओ, सुबह फिर वही प्रोसीजर। तो भाई चाहे एक दिन जी लो, चाहे लाख दिन जी लो, यहां तो वही प्रोसीजर है, मैं क्या करूंगा यहां रहकर। लेकिन भक्तों ने ज्यादा प्रार्थना की, तो आदरणीय गरीबदास जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन भक्तों को मात्र 6 महीने का समय और दे दिया कि भाई 6 महीने से ज़्यादा मैं इस गंदे लोक में नहीं रुकूंगा। और 6 महीने के बाद आदरणीय गरीबदास जी
जो है सतलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे लिए एक शिक्षा दी है उन्होंने, क्योंकि महापुरुषों का जो लीलामय जीवन होता है वो हम भक्तों के लिए शिक्षात्मक होता है। यानी आप और हमारा भी इस गंदे लोक में जील नहीं लगना चाहिए। आज गुरुदेव भगवान ने हमें ज्ञान वाली आंखों से ये तत्व ज्ञान दे देकर, सत्संग सुना सुनाकर हमें हर स्थिति से परिचित करवा दिया है कि बच्चों, ये लोक रहने का नहीं है। यहाँ कब बिजली गिर जाए, कब कोई आफत आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कब यहाँ भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाएं, महामारियां फैल जाएं, तुम यहाँ पर रह कैसे रहे हो? तुम्हारा यहाँ पर मन कैसे लग रहा है? ये रहने की जगह नहीं है। और जो रहने की जगह है, जो शाश्वत स्थान है, सतलोक, अमरलोक, अमरापुर, गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों के माध्यम से महापुरुषों की जीवनी के उदाहरण दे देकर, शास्त्रों से प्रमाण दे देकर आप और हमारी आंखें पूर्णतया खोल दी है भाइयों और बहनों, कि यदि इस सृष्टि में रहने योग्य कोई स्थान है तो केवल सतलोक है। इसके अलावा हम केवल दुख झेल रहे हैं, नरक झेल रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, जिन ज्ञान वाली आंखों से पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग सुना सुनाकर इस गंदे लोक की वास्तविकता और सतलोक के सुखों से परिचित करवा दिया है, अब आप और हमारा भी आदरणीय गरीबदास जी की भांति इस गंदे लोक में मन नहीं लगना चाहिए। हमारा मन इस गंदी वृत्ति से, विषय विकारों से, इस गंदे लोक की व्यवस्था से हटकर सतलोक में लगना चाहिए। तभी भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम पर रजा करेंगे, अपनी मेहर बख्शेंगे और समय रहते परमेश्वर आप और हमें सतलोक लेकर जाएंगे। यानी घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना या ना खाना उसकी भूख के ऊपर निर्भर करता है। तो गुरुदेव भगवान ने हमें समझाने में, ज्ञान देने में, समाधान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब भाइयों और बहनों, आप और हमारी लगन के ऊपर है, हमारी श्रद्धा के ऊपर है कि हम सतलोक जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के इस पृथ्वी पर प्रकट होते ही कलयुग की दूसरी पीढ़ी का दिन शुरू हो जाता है। काल को चिंता हो जाती है, परेशान हो जाता है, और काल उतनी ही तेज रफ्तार से इंसान की इंसानियत को, मानव की मानवता को, उसकी नैतिकता को, उसके आचरण को नीचे गिराना शुरू कर देता है। तो 1960 के बाद किस कदर और किस तेज गति से मानवता में, इंसानियत में गिरावट आई है, ये आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे सन 1960 के पश्चात का वर्तमान, यानी आज इंसान का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बन बैठा है। हिंदू मुसलमान के झगड़े, सिख हिंदू के झगड़े, ईसाई हिंदू के झगड़े, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, संपत्ति को लेकर भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का प्यार रहा नहीं, माँ बेटी का प्यार रहा नहीं, समाज में इंसान की कोई कदर, कोई इज्जत रही नहीं। मांस खाना, शराब पीना, नशे करना, तमाम प्रकार की कुकर्म करके आज इंसान किस कदर इंसानियत से नीचे गिर चुका है, ये 1960 के बाद के विश्व की तस्वीर आप और हमारे सामने है। लेकिन अब परमेश्वर रामपाल जी के प्रयासों से, उनके तत्व ज्ञान से, उनके द्वारा प्रदान की जा रही शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के कारण भाइयों और बहनों, अब ये स्थिति धीरे 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 सुधार की ओर बढ़ेगी। यानी सन 2020 के पश्चात का भविष्य, यानी सन 2000 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान विश्व में फैलेगा, घर घर में जाएगा, लोग इस भौतिकतावाद वाले जीवन से दुखी होकर आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। लोगों की रुचि धीरे 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 भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगी। लोग हर प्रकार से दुखी होकर, परेशान होकर सतभक्ति को अपनाएंगे। उसके बाद उनके आचरण में, उनके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होगा। और आज जहां इंसान का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है,
ठीक इसी प्रकार सन 2020 के बाद, और ये परिवर्तन भाइयों और बहनों केवल उन्हीं लोगों में होगा जो लोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा प्रदान की जा रही सत भक्ति को अपना लेंगे। केवल उन्हीं में परिवर्तन होगा। उन लोगों में फिर आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता एक बार फिर से उत्पन्न होगी। और जो लोग 2020 के पश्चात भी सतगुरु रामपाल जी के द्वारा प्रदान की गई सत भक्ति को नहीं अपनाएंगे, उनकी स्थिति भाइयों और बहनों ठीक इसी प्रकार से रहेगी जैसे 1960 के बाद से लेकर वर्तमान समय तक ज़्यादातर हम देख रहे हैं। तो धीरे धीरे भक्ति के कारण ये जो बिगड़ा हुआ माहौल है ये सेट होगा। और 1960 के बाद किस प्रकार से रिश्वतखोरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, मिलावट बढ़ी है, इंसान को केवल अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, दूसरा जाए भाड़ में, किसी का नुकसान हो रहा तो होने दो, बस हमारे घर में बरकत होनी चाहिए, इंसान की केवल यही एकमात्र सोच रह गई है। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान से धीरे धीरे रिश्वतखोरी का नाश होगा। लोग डरेंगे, रिश्वत का पैसा लेने से लोग डरेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि यदि मेरे घर में रिश्वत का एक नया पैसा भी गया तो समझो मेरे बच्चों को जहर देने की आवश्यकता नहीं है, यानी सीधा सीधा वो परिवार फिर बर्बाद होगा। तो ऐसी गलती कोई भी मोल नहीं लेगा जब सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ जाएगा। आज देखिए भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान के अभाव में, उनकी सत भक्ति ना अपनाने के कारण घर घर में झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, आपस में बाप बेटे के झगड़े, गांव गांव में झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, आपस में धर्म के नाम पर झगड़े, जाति के नाम पर झगड़े, दुनिया भर की टेंशन इंसान लेकर बैठा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सत भक्ति के कारण ये तमाम प्रकार के झगड़े समाप्त होंगे, क्योंकि हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पहले कहाँ रहा करते थे, हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं, कौन भगवान है जो हमें दुनिया भर के दुख दे रहा है, तकलीफें दे रहा है। इन सब बातों का हमें ज्ञान होगा, यानी आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान के बाद फिर हमें समाधान मिलेगा। गुरुदेव भगवान हमें परमात्म ज्ञान देते हैं। परमात्म ज्ञान से फिर हमें पता चलता है कि एकमात्र तत्वदर्शी संत की सत भक्ति अपनाने से तमाम प्रकार के झगड़ों से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। तो इस सत भक्ति को अपनाकर जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर दे रहे हैं, इनके अलावा ये शास्त्र अनुकूल सत भक्ति, सुख देने वाली भक्ति, भाग्य में परिवर्तन कर देने वाली भक्ति इस पूरे विश्व में ना किसी आचार्य के पास है, ना किसी शंकराचार्य के पास है, ना किसी धर्म के धर्म गुरु के पास है। ये भक्ति वर्तमान में केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं से इस भक्ति को प्राप्त करके मर्यादाओं में रहकर आप और हम इस गंदे लोक में रहते सहते भी थोड़े बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि नादानों, तुम्हारी जाति जीव है, यानी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। चाहे तुम यहाँ के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना है, ये सब जीव कैटेगरी में है। सभी कर्मा अनुसार कभी लक 84 में जाते हैं, कभी साधारण मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं, कभी अन्य नीच योनियों को प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ किसी की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। एक गरीब इंसान से लेकर, एक मच्छर से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब यहाँ पर जीव संज्ञा में है, जीव श्रेणी में है। तो इस तत्व ज्ञान के आधार से हमें अपनी औकात का पता चलेगा, अपनी हैसियत का पता चलेगा। हम कभी भी अपने से नीचे वाले इंसानों को डराएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं। हम किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान से डरने वाले होंगे इस तत्व ज्ञान के आधार से।